जवाब दे दीजिए। आज हाईकोर्ट ने ईडी जांच की बात कही है कि आप राय से अधिक मामले का, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या वहाँ पर कोर्ट में? नहीं थे नहीं, लेकिन आया तो है। कहाँ से आया? समय कैसे प्लेटफॉर्म पर आया कहाँ महोदय। आपने देखा? हम लोग तो आप सवाल कैसे करते हैं भाई? आया बड़ा महोदय। विचित्र आदमी है आप। अच्छा चलिए। आप बहस आपने सुना? जी जी आया, इसीलिए नहीं पूछे नहीं, महोदय। आप सुनिए जरा। आप जज वहाँ कोर्ट में रहे जैसे उस तरीके से आप सवाल कीजिए ना। अब क्या आया नहीं आया, हम तो अभी शादी जी, त्योहार में आए, जी, हमने जानकारी जी कोई जी। प्राप्त नहीं है। नहीं वही महोदय आया था, इसीलिए अब पूछा, और क्या कोई आया बात नहीं नहीं आया है। है, जी आप अगर यदि मुझे बताएं कि क्या बहस हुआ है, अगर उसका पूरा ये बताएं तो हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। जी जी। और मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई जज हूँ, जी जी। मैं उसमें कोई पक्ष भी नहीं रख सकता। ये वकील रखेंगे, जज अपनी बातें रखते हैं, और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा है ना, कुछ चीज़ों को अनावश्यक कोई जवाब दे देना कोई बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है। वो तो ठीक है महोदय, लेकिन ये भी और तो बात आपने भी देखा कि आप भी वहाँ नहीं हैं। जी जी। कोई भी सवाल करने से पहले सवाल के तह तक जाइए कि इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं। जी जी। कि हम कुछ बोल दिए, आप वो छाप दिए, वो कुछ बोल दिया, वो आप छाप दिए। इसमें आपकी क्या भूमिका है? जी जी। आप फोटोकॉपी मशीन तो नहीं है। हम लोग तो महोदय इसीलिए आपसे आप एक रिसर्च सेंटर भी हैं। जी जी। आप उसको रिसर्च कीजिए जी कि क्या इस बात में दम है। चले गया झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन परिवार की संपत्ति से संबंधित जांच का एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया? देखिए, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पार्टी बनाने के लिए, जो हम लोग बना रहे हैं। और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जो भी कंपनियों का डिटेल हम लोगों ने दिया है, जो पिटिशन में दिया है या सप्लीमेंट्री एफिडेविट से दिया है, उन सभी चीज़ों को वेरीफाई करके, जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास पूरा डिटेल रहता है कि जो ब्लैक मनी है उसको कैसे पार्क की गई है इस पूरे कंपनियों में। क्योंकि पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हेमंत, और अभी जो है हेमंत सोरेन जो है 2-2.5 साल से हैं। तो इन्होंने क्या पैसा उगाही किया है अलग अलग सोर्सेज से। इन्होंने, इनके जो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चैनल में, जैसे हम लोगों ने डिटेल दिया है कि ये लीकर से क्या कमाई है इनकी, और लीकर में कौन कौन काम करते हैं। उसके बाद से जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है उसके बारे में दिया है हमने। रियल एस्टेट में रांची में जो काम करते हैं इनके, जैसे विष्णु अग्रवाल है, अमित अग्रवाल है या अन्य है, उसका भी डिटेल हम लोगों ने दिया, उसको भी वेरीफाई करना, जांचना है। जो डिप्टी कमिश्नर है रांची, उनका जो है क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या क्या उन्होंने किया है। तो जितनी कंपनियां हैं और जो भी पिटिशन हम लोगों ने दिया है उसको ईडी जो है वेरीफाई करके ये जांचेगी, और जांच करके एक रिपोर्ट 2 सप्ताह बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रखेगी। प्रार्थी ने कहा है कि ये तमाम जो है सेल कंपनियों को, आखिर पिछली सुनवाई में कहा था कि वो तमाम सेल कंपनियों को जो डेटा है वो उपलब्ध कराएगा। अदालत ने उसकी भी मांग की। आज हम लोगों ने सभी का दिया है कि कितने शेल कंपनियां हैं जो सिर्फ कलकत्ता बेस्ड है, कहीं दूसरे जगह नहीं है, सिर्फ कलकत्ता बेस्ड है। और कुछ कंपनियों का तो कॉमन एड्रेस है, उसका शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, उसमें जो शेयर प्रीमियम वो इस ढंग से है। तो वो कंपनियां करती कुछ नहीं है। वो कंपनियों में 1 रुपया का 100 रुपया में शेयर बेचा, उसमें ब्लैक मनी डाला, वो पैसा निकाला। ये धंधा जो है इनके जो क्लोज लोग हैं, जैसे अमित अग्रवाल एंड कंपनी, ये सब लोग करते हैं कलकत्ता में इनके पैसे से। उसका पूरा वेरिफिकेशन करना है आरओसी को, और डिटेल्स बताना है उस कंपनियों का क्या स्टेटस है। एक आखिरी सवाल, कितनी कंपनियां हैं? ये हमको लगता है 300 से ज़्यादा कंपनियां। क्या पूरा जो उसका डिटेल आप लोग सौंपेंगे अदालत में? हम लोगों ने पूरा डिटेल दे दिया है, उनका एड्रेस दे दिया है। अब उसका एक एक का वेरिफिकेशन करना है, और 2 सप्ताह के अंदर करेगा। नहीं तो माननीय न्यायालय जो है अन्य यदि नहीं कर पाएंगे तो आगे देखा जाएगा। माननीय न्यायालय जो है उस पर निर्णय लेगी। शिवशंकर शर्मा ने याचिका दायर की। बबुआ राज में ये जो बबुआ मुख्यमंत्री के जो 25 महीने के कारनामे को हम देखें, इस 25 महीने में कार्य के बजाय एक से एक बढ़कर कारनामे हुए हैं। जल जंगल जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज
होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल की कटाई, यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई भाई की खबरें, तानातानी के खबरें आती रहती थी। ये खबरें कुछ समय से आना बंद हो गया। इसके पीछे कारण है काम में बंटवारा। संथाल परगना में बालू, पत्थर और कोयले का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है। वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। ये अवैध काम पूरी तरह से संगठित रूप से चल रहा है। पुलिस प्रशासन को भी इस काम में लगाया गया। हर जगह इन दोनों आदमियों की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे किसी के पास सरकारी अनुमति के रूप में लाइसेंस ही क्यों ना हो। जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया था। पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे हैं। और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, तो एक समाचार पत्र में इसको उठाया है कि डीओफओ ने जो मैं नाम लिया था आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर का आज डीएफओ ने डीसी को आवेदन दिया। अब डीसी की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोयला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि नहीं करते। एक जो मैं कहा था, उद्योग व्यापारियों में आदिवासी भूमिका बढ़ाएगी सरकार, ये पेपर कटिंग देख लीजिए। कोई आदिवासी को तो उद्योग व्यापार के लिए जमीन नहीं मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को क्या मीट प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जरूर जमीन मिल गया, ऐसी सूचना है। इसी तरह भ्रष्टाचार, ये जमीन है आपका, जैसे सरकार चतुर्वेदी जी 3rd गियर में चल रहा, आप भी 1st गियर में चलना चाहिए झारखंड। ये जमीन है आपका, महत्वपूर्ण वही है शुरू में। ये जमीन है बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चान्हो ब्लॉक, बिजूपाड़ा, रांची। ये तो आप पता करो आप उसमें। दूसरा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार 2 तरह के होते हैं, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है।